जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। माता काली और बाबा की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज हम एक बेहद खास और ज़रूरी विषय पर बात करने जा रहे हैं। वो क्या संकेत होते हैं जिससे आप ये जान पाए कि माता काली आपके साथ हैं या नहीं। जी हाँ, कई बार हम सोचते हैं कि हम माता काली की पूजा कर रहे हैं, माता काली की भक्ति कर रहे हैं, तो क्या माता काली हमारे साथ होंगी ही होंगी। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या हर पूजा करने वाले साधक को सच में माता की कृपा प्राप्त हो रही है? क्या हर पूजा करने वाले साधक को सच में माता काली की कृपा को प्राप्त कर पा रहा है? अगर आपके जीवन में भी ये कुछ खास संकेत नहीं आ रहे हैं तो समझिए कि माता काली अभी आपसे दूर है। क्योंकि जब माता काली की कृपा मिलती है तो जीवन में एक अलग ही परिवर्तन आ जाता है, और जब माता काली की कृपा नहीं होती तो वो क्या खास संकेत होते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, क्योंकि जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। क्योंकि मैं डेली ही माता काली और भक्ताई से संबंधित ही वीडियो इस चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जब माता की कृपा आपको मिलती है तो आपके जीवन में एक विशेष प्रकार का परिवर्तन आता है। लेकिन जब माता काली की कृपा आपके ऊपर नहीं होती तब भी माता काली के स्पष्ट संकेत आपको प्राप्त होते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन से ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि माता काली इस समय आपके साथ है या नहीं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर संकेत आपको जीवन को समझने में आपकी मदद करेगा। पहला संकेत, अंदर लगातार आपके मन में डर बना रहना। माता काली डर को नष्ट करने वाली देवी हैं। यदि आप हर समय डरे रहते हैं, कभी भविष्य को लेकर, कभी मृत्यु को लेकर, तो कभी किसी बीमारी को लेकर, तो ये संकेत होते हैं कि माता काली की कृपा आपके साथ अभी नहीं है। क्योंकि जहाँ माता काली का वास होता है वहाँ भय टिक ही नहीं सकता। अगर आप किसी साधना में हैं, आप माता काली की आराधना करते हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में डर है और आप इस डर से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो समझिए कि अभी माता आपके पास तक नहीं पहुंची है। डर का मिट जाना माता काली की कृपा का पहला प्रमाण होता है। इसलिए अपने अंदर झांकिए, क्या आप निर्भय हैं? अगर नहीं तो अभी आपको साधना को और अवसाधना है और आपको माता काली की भक्ति में और प्रवेश करना है। दूसरा संकेत, बुरे सपनों का लगातार आना। अगर आपको बार बार डरावने, अशुभ या बुरे सपने आते हैं तो यह माता की अनुपस्थिति का बहुत बड़ा संकेत है। क्योंकि माता काली जब साथ होती हैं तो रात्रि में स्वप्न भी सुरक्षित होते हैं। वे आपके स्वप्न के माध्यम से आपको दिशा दिखाती हैं। माता काली सपनों के माध्यम से ही आपका मार्गदर्शन करती हैं। वो आपको डर नहीं देती हैं, वो आपको डर से मुक्त करती हैं। तो अगर आपको सपने में अंधेरे रास्ते, भूत प्रेत या और भी अजीब अजीब सपने आपको आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास है और माता काली अभी आपके साथ नहीं है। ऐसे में माता काली की साधना को और अधिक महत्व दीजिए, माता काली को भाव से पुकारिए। तीसरा संकेत, पूजा पाठ में मन ना लगना। माता काली जब पास आती हैं तो उनका नाम सुनते ही शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनका नाम सुनते ही आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। माता काली का नाम सुनते ही आपके शरीर में एक ऊर्जा का अनुभव आपको होता है। लेकिन जब आपका मन पूजा में ही नहीं लगता है, जब माता काली के मंत्रों का जाप आपको बोझ लगने लगता है और आपका मन इधर उधर भटकने लगता है, तो यह साफ संकेत है कि माता काली की ऊर्जा अभी आपके समीप नहीं है। क्योंकि माता काली की भक्ति का आनंद तभी आता है जब माता काली का स्पर्श आपको मिलता है। यदि पूजा करते समय आपको बेचैनी, नींद या बोरियत महसूस होती है तो समझिए कि अभी माता की उपस्थिति तक आपको पहुंचना है। चौथा संकेत, बार बार बाधाएं आनी। माता काली बाधा विनाशिनी है। अगर आपके काम में बार बार विघ्न आ रहे हैं, चाहे वो नौकरी हो, व्यापार हो या रिश्ते हों, और वह भी बिना किसी कारण,
तो इसका मतलब है कि माता काली की छाया अभी आपसे दूर है। क्योंकि जब माता काली साथ होती हैं तो दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं और रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। इसलिए यदि जीवन में आपके कोई भी ऐसी रुकावट है तो माता काली को अभी आपको सच्चे दिल से माता काली को पुकारने की आवश्यकता है। क्योंकि माता काली जब आपके समीप आएंगी तो ये सारी नकारात्मक चीज़ें आपके साथ सकारात्मक होती चली जाएंगी। 5वां संकेत, आत्मविश्वास की कमी। माता काली को आत्मबल की देवी भी कहा जाता है। माता काली की उपस्थिति से माता काली का भक्त को एक गहरा आत्मविश्वास पैदा होता है। अगर आपको हर निर्णय लेने में संदेह होता है, खुद पर आपको भरोसा नहीं होता है, लोग आपको कुछ भी कह दें तो आप टूट जाते हैं, तो यह संकेत है कि माता काली की ऊर्जा आपके भीतर अभी नहीं आई है। क्योंकि जब माता काली आती हैं तो साधक निडर होकर सच्चाई पर खड़ा होता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो साधना को अभी और आपको तपना जरूरी है। 6वां संकेत, घर में लगातार नकारात्मकता का होना। अगर घर में अक्सर झगड़े होते हैं, अक्सर अशांति बनी रहती है, बिना किसी बात के घर में कलेश उत्पन्न होता है, बिना किसी बात के घर में तनाव बना रहता है, तो यह भी एक संकेत है कि माता काली अभी आपके साथ नहीं है। क्योंकि जहाँ माता काली होती हैं वहाँ शांति का साम्राज्य होता है। अगर आपके घर में हवा भी आपको भारी लगती है, मंदिर के पास बैठने तक का आपका मन नहीं करता, तो समझिए कि माता काली की कृपा अभी उस स्थान पर नहीं है। ऐसे में घर को शुद्ध करें, माता काली की चालीसा पढ़ें, माता काली का दिया लगाएं और माता काली के मंत्रों का नियमित उच्चारण भी ज़रूरी है। 7वां संकेत, निर्णय लेने में डर लगना। जब माता काली साथ होती हैं तो साधक को दिशा मिलती है, साधक को मार्गदर्शन मिलता है, वे जीवन के हर छोटे बड़े निर्णय को आत्मबल से कर लेता है। लेकिन अगर हर निर्णय में से पहले आप बहुत अधिक डर जाते हैं और आप दूसरों पर निर्भर रहते हैं और बार बार आप निर्णय को बदलते हैं, तो ये दर्शाता है कि माता काली की आंतरिक शक्ति अभी आपके भीतर नहीं आई है। क्योंकि माता काली जब साथ होती हैं तो माता काली आपको मार्गदर्शन ज़रूर देती हैं। 8वां संकेत, ऊर्जा में गिरावट। माता काली अगर आपके साथ हैं तो माता की शक्ति अगर आपके साथ है तो आपका शरीर भी ऊर्जावान रहेगा। जब माता काली साथ होती हैं तो साधक थकता नहीं है, वह रात को भी साधना कर सकता है और बिना थके, बिना रात में वो जागते हुए भी सुबह बिना थके वो काम सारे कर सकता है। लेकिन अगर आपको हमेशा शरीर में आलस बना रहता है, शरीर में थकान बनी रहती है, प्रेरणा की कमी रहती है, तो यह संकेत है कि माता काली की शक्ति अभी आपके भीतर प्रवेश नहीं हुई है। माता की कृपा से साधक ऊर्जावान बना रहता है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। तो ये भी एक संकेत है जिससे आप समझ सकते हैं कि माता अभी आपके पास नहीं है। 9वां संकेत, गलत संगत में रहना। माता काली का भक्त कभी बुरे संग में नहीं टिकता। अगर आप आज भी गलत संगत, गलत नशे या बुरे विचारों के साथ जुड़े हैं या किसी का आप अच्छा नहीं सोच सकते हैं, तो ये भी बताता है कि माता काली अभी आपके समीप नहीं है। उनका साथ आते ही सबसे पहले माता काली बुरे लोगों से आपको दूर करती है, बुरी संगति आपकी छूट जाती है और साधक आत्मचिंतन की ओर मुड़ता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो यह आत्ममंथन का समय है। 10वां संकेत, मन में क्रोध और जलन। माता काली यद्यपि माता काली रौद्र रूप से पूजी जाती हैं, लेकिन उनका प्रभाव साधक के भीतर प्रेम, शांति को भरता है। अगर आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या है, किसी के प्रति द्वेष है, दूसरों को नीचा दिखाने की अगर आपके अंदर भावना है, आपके अंदर क्रोध बहुत अधिक है, तो समझिए कि माता काली अभी आपके पास नहीं है। क्योंकि माता काली जब आती हैं वह इन सभी कमजोरियों को भस्म कर देती हैं। अगर आज भी ये आपके मन के अंदर जीवित हैं तो माता काली अभी आपके पास नहीं है, माता काली ऐसे साधक के साथ नहीं है। 11वां संकेत, पूजा में अग्नि, धूप, दीप का
अलग अनुभव होना। जब आप माता काली की पूजा करते हैं, धूप या दीप जलाते हैं, तो कभी कभी लो असामान्य रूप से ऊंची या तेज हो जाती है। कभी अगरबत्ती से विशेष सुगंध आती है या अचानक हवा चलने लगती है। तो ये अदृश्य शक्ति आपकी उपस्थिति आपको बताती है। तो माता काली जब आपके साथ होती हैं तो आपको इस तरह के अनुभव कराती हैं। लेकिन अगर आपको पूजा में, धूप में या दीप में कोई भी ऐसे संकेत प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि माता काली अभी आपसे दूर है। माता काली अभी आपके साथ नहीं है। माता काली की परछाई अभी आपके साथ नहीं है। तो इन संकेतों से आप जान सकते हैं कि माता काली आपके साथ हैं या नहीं। अगर आप माता काली का आह्वान कर रहे हैं तो अब समय है कि आप सच्चे मन से माता काली का आह्वान करें, अपने अंदर दोषों को देखें और माता काली को पुकारें। माता करुणा की सागर हैं। वो एक पुकार पर दौड़ी चली आती हैं, लेकिन वो सच्चाई देखती हैं, वो ईमानदारी देखती हैं, वो अपने साधक के भीतर क्रोध, लालच और डर को त्यागती हैं। तो अगर आप भी माँ को अपने जीवन में स्थान देना चाहते हैं तो क्रोध, लालच और मोह, लोभ, लालच, इन सबको आपको त्यागना होगा और ईमानदारी के साथ माता काली की सेवा आराधना करती होगी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक अवश्य करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें। मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट